हो सकता है आप बहुत परेशान होंगे, दुखों में होंगे, परेशानियों में होंगे, संकटों में होंगे। आप सोच रहे होंगे कि कौन इसे ठीक कर सकता है, कौन मेरे पास आएगा, कौन मेरी सहायता करेगा, कौन हमारी रक्षा करेगा। सो मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी तरफ मुड़ेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू मेरी ओर फिरता है तो मैं तेरी ओर फिरूंगा। अगर तेरे पास चिंता है, परेशानी है, संकट है तो तू मुझ पे डाल दे, मैं तुझे शांति दूंगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आप निश्चिंत हो जाएं। खुदावन परमेश्वर आपकी रक्षा, सुरक्षा और आपकी देखभाल करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम वचन को देखेंगे, मनन करेंगे और परमेश्वर के समीप जाएंगे। हालेलुया। यहेजकेल 36:9 के अनुसार परमेश्वर स्वयं आपसे यह कह रहे हैं, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूँगा और तुम जोते बोए जाओगे। हालेलुया। आज आप हो सकता है परेशानियों से घिरे हों, दुखों से घिरे हों, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। हालेलुया। यानी परमेश्वर आपके पक्ष में है मेरे प्रियो। चाहे आप कैसे भी हों, परमेश्वर आपके समीप है, आपके पक्ष में है। परमेश्वर आपको संभालने वाले हैं। और जिसके पास परमेश्वर यहोवा है, उन्हें किसी चीज़ की घटी नहीं हो सकती मेरे प्रियो। चाहे वो दुखों से घिरा हो, चाहे संकटों से घिरा हो, चाहे वो बोलना न जानता हो, चाहे वो सुनना न जानता हो, लेकिन जब परमेश्वर उसके तरफ मुड़ेंगे तो वो हर एक काम को कर सकता है मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ्य में। सो मेरे प्रियो, आप निराश न हों, उदास न हों, परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि खुदावन परमेश्वर आपकी तरफ मुड़ने वाले हैं मेरे प्रियो। आप आनंद मनाएं क्योंकि खुदावन आपके समीप हैं। आप आनंद मनाएं कि खुदावन का कलाम आपके पास है। आप आनंद मनाएं कि खुदावन का हर एक चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने को जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिर देखेंगे अगला वचन, यहेजकेल अध्याय 36:10 में यहोवा फिर कहता है, मैं तुम पर बहुत मनुष्य के सारे घराने को बसाऊंगा। हाँ, यहोवा तुमसे यह कह रहा है कि तुम एक आशीष के पात्र होगे। हालेलुया। किसके पात्र आप होंगे? आशीष के पात्र होंगे कि आप हजारों लोगों के जीवन को बचा सकेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि तू आशीष का पात्र बनेगा। यानी हम जब खुदावन के समीप जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो खुदावन कहते हैं कि मैं तुझे आशीष के पात्र बनाऊंगा, तुझे सामर्थ्य से भर दूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा हर एक चीज़ों से। सो अगर आप ऐसा जीवन चाहते हैं तो खुदावन के समीप जाएं, उनसे प्रार्थना करें, उनसे अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को कहें, क्योंकि इस संसार में आपके दुखों को कोई नहीं सुन सकता जैसा परमेश्वर आपको सुनता है, जैसा परमेश्वर आपकी सहायता करता है, जैसा परमेश्वर आपका साथ देता है, वैसा कोई नहीं दे सकता मेरे प्रियो। सो आप परमेश्वर के समीप जाएं और उनसे सहायता मांगें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे हर एक चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को, अपने मन के हर एक बातों को उनसे कहें। खुदावन आपकी हर एक बातों को सुनेंगे मेरे प्रियो। अगर आप अकेले महसूस करते हैं तो खुदावन के समीप जाएं, क्योंकि खुदा आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। वो वादा को निभाने वाला परमेश्वर है, वो धोखा नहीं देगा मेरे प्रियो। सो आप अगर रो रहे हैं तो आनंद करें कि खुदावन आपके समीप हैं। हालेलुया। यहेजकेल अध्याय 36:11 पद में परमेश्वर फिर कहते हैं, और मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल के न्याय बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। आप वैसे ही रहेंगे जैसे आप अतीत में रहते थे, उससे भी ज़्यादा ब्लेस्ड होगे, क्योंकि खुदावन आपके साथ होंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि तू फलोगे, फूलोगे और फल लाओगे। जब आप खुदावन के समीप रहते हैं, उनसे हर एक बातों को कहते हैं, उनके आज्ञाओं को मानते हैं, उनके कलाम पे चलते हैं, तो खुदावन कहते हैं कि तुम फलोगे, फूलोगे और फल लाओगे। हालेलुया। सो अगर आप फलना चाहते हैं, फूलना चाहते हैं, तो परमेश्वर के समीप जाएं। खुदावन आपको बुलाते हैं मेरे प्रियो। वो आपको गले लगाना चाहते हैं, वो आपको महसूस करना चाहते हैं, वो आपको रोने नहीं देना चाहते मेरे प्रियो। वो आपको आनंदित देखना चाहते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। आप उनके समीप जाएं।
और जब आप उनके समीप जाते हैं तो खुदावन कहते हैं कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, अपनी सामर्थ्य में, अपनी ब्लेसिंग में तुझे बढ़ाऊंगा और तू अनंत भलाई अपने जीवन में देखेगा। हालेलुया। फिर देखेंगे अगला वचन, यशायाह अध्याय 61 का 3, और सिय्योन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूंगा। वो आपको आनंद का तेल देगा। परमेश्वर कितना बढ़िया वादा करता है हमसे कि वो और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूंगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर हमें एक सुंदर सी पगड़ी से ब्लेस करेंगे। और सुंदर पगड़ी का मतलब क्या? वो आपको आनंद का तेल देंगे, वो आपको स्तुति का वस्त्र देंगे। मेरे प्रियो, अगर ये आप परमेश्वर से चाहते हैं तो खुदावन के समीप जाएं, क्योंकि हर एक चीज खुदा के द्वारा ही होता है। हर एक चीज यहोवा के द्वारा ही होता है। मेरे प्रियो, मैं भी कुछ नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं किसी से बोल नहीं पाती थी पहले। मैं खुद की गवाही करती हूँ कि मैं किसी से बोल नहीं पाती थी, बातचीत नहीं कर पाती थी। मैं बहुत शर्मीली वाली लड़की थी, मैं आम सी लड़की थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया और मैं आज आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन सुना पा रही हूँ। ये खुदावन का ग्रेस है मेरे प्रियो, उनका अनुग्रह है कि मैं बोल पा रही हूँ आपके सामने और मैं आपसे बातचीत कर पा रही हूँ। ये खुदावन का सामर्थ है मेरे प्रियो। अगर आप भी सामर्थ बन पाना चाहते हैं, परमेश्वर से ग्रेस पाना चाहते हैं, तो खुदावन के समीप जाएं। सो खुदावन आपको हर एक चीज़ों से ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो, अपनी दया से, अपने प्रेम से, अपने ग्रेस से, अपने सामर्थ से ब्लेस करेंगे। सो खुदावन के समीप जाएं, निराश न हों, क्योंकि हम लोग निराश होके डिप्रेशन में जाके चिंता करके हम अपना कुछ नहीं बदल सकते। यहाँ तक कि हमारा हानि ही होता है, हमें दुख होता है, हमें रोना होता है, हमारे शरीर को परेशानी होती है। इससे अच्छा हम खुदा पर अपनी परेशानियाँ डाल दें, ताकि खुदावन उसे सही करें, उसके लिए सही रास्ता निकालें। सो अगर आप परेशानी होके, चिंता में होके, संकटों में होके, डिप्रेशन में जाके अगर आपका कुछ नहीं बदलता है, तो आप उस चीज़ों को क्यों रखते हैं अपने शरीर में? क्यों सोचते रहते हैं कि ये कैसे होगा? आप खुदा पे उन बोझों को डालें। खुदावन आपको अनंत शांति देंगे मेरे प्रियो। खुदावन ने अपने कलाम में वादा किया है कि अगर तू अपना बोझ मुझ पर डालता है तो मैं तुझे अनंत शांति दूंगा। सो आप निश्चिंत रहें अपने परेशानियों से, अपने दुखों से, क्योंकि खुदावन परमेश्वर आपकी तरफ मुड़ रहा है मेरे प्रियो। अगर आप खुदावन के सामने घुटने के बल अपने मुख को ले जाते हैं, तो खुदावन कहते हैं कि मैं तेरी ओर मुड़ूंगा और तेरे हर एक दुखों की ओर देखूंगा, तेरी हर एक परेशानियों को मैं दूर करूंगा। सो आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, विश्वास रखें। खुदावन आपको हर एक चीज़ों से ब्लेस करेंगे। हालेलुया। फिर देखेंगे अगला वचन, यशायाह अध्याय 61 का 7 में, लज्जा के बदले तुझे दुगुना भाग मिलेगा, अपमान के बदले, इस भाग के बदले तू आनंदित होगा। इस प्रकार तू अपने देश में दुगुना भाग पाएगा और सदा का आनंद तुम्हारा होगा। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना कितना सुखद है। हालेलुया। यानी परमेश्वर का आशीर्वाद पाना हमारे लिए कितना आनंदमयी है और हमारे अंदर परमेश्वर के साथ आशीर्वाद हम आपके अंदर तलाश करते हैं। यानी जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे आराधना करते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, तो खुदावन का आशीर्वाद हमें तलाशता है, हमें खोजता है, हमें पुकारता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है। सो हमें किस चीज़ से डरने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। सबसे बड़ा यहोवा हमारे साथ है और उसका हाथ छोटा नहीं कि वह हमारे दुखों को दूर न कर सके, हमारे परेशानियों को दूर न कर सके। बड़े बड़े काम करने वाला यहोवा परमेश्वर आपके भी दुखों को दूर करने को जा रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप विश्वास करें, क्योंकि खुदावन की कलाम में लिखा, अगर तेरा राई के दाने के बराबर अगर विश्वास हो और तू पहाड़ से कह दे कि तू जाके समुद्र में लग जा, तो वो हो जाएगा।
सो हमें भी विश्वास रखना है, दृढ़ रहना है खुदावन में। सो खुदावन कहते हैं कि मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तेरी मदद करूँगा, मैं तुझे संभालूँगा, मैं तुझे संभालूँगा, मैं तेरी रक्षा करूँगा, तेरी सुरक्षा करूँगा, हर एक कामों में तेरी मदद करूँगा। तू जहाँ जहाँ काम लगाएगा वो सफल होगा। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, विश्वास रखें। अगर आप ऐसा जीवन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदावन परमेश्वर आपकी ओर मुड़े, तो आप भी परमेश्वर के सामने जाएं, घुटने के बल होके जाएं। खुदावन परमेश्वर हर एक स्थिति में आप जो हैं, आप दुखों से घिरे हुए हैं, अगर दुखों की परिस्थिति में है, संकटों की परिस्थिति में है, परमेश्वर उस परिस्थिति से निकालेंगे मेरे प्रियो, और आपको हर एक दुखों से आज़ाद करेंगे मेरे प्रियो। सो परमेश्वर पे आप भरोसा रखें कि आज इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा सुनने और देखने मात्र से ही परमेश्वर आपके हर एक दुखों को, हर एक संकटों से आपको आज़ाद करने को जा रहे हैं। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से अपनी बातों को कहेंगे और उनके समीप जाएंगे पूरे मन से, पूरे तन से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद खुदा बाप परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए पिता, जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, आज की सुबह के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु जी धन्यवाद। आज के कलाम के लिए पिताजी धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इस वचन को प्रभु जी जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, मैंने आपके बच्चों में डाला पिता, आपके हर एक कलाम को मैंने शेयर किया पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा बहुतायत से लोग बचाए जाए पिता, बहुतायत से लोग चंगे हो पिता परमेश्वर, बहुतायत से लोग आपकी ओर फिरे पिता परमेश्वर, और जब वो फिरे तो खुदावन परमेश्वर आप उनकी फेवर करें पितावन परमेश्वर। ओह जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दुखों में है, परेशानियों में है, बीमारियों से घिरे हुए हैं पिता परमेश्वर, इस वीडियो के सुनने और देखने मात्र से प्रभु जी चंगे होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और जवाब दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, हमें अपने हाथों के नीचे रखे खुदावन परमेश्वर, अपने दाहिने हाथ के नीचे रखे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ और सारी आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह के सामत जीवते और मीठे नाम में मांग लेते हो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दें।